को जलाल देती है और खुदावन आपकी खिदमत की हदूद को बढ़ाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी वक्त है कि हम खुदावन की आवाज़ को सुने, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावन के खादम पास्टर नथानियल साहब को मैं दावत देता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ द वॉइस ऑफ गॉड की फैमिली की तरफ से। जी पास्टर जी, वेलकम। जी मसीह यस्सु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस खाकसार का सलाम पहुंचे। मैं नहायत ही शुक्रगुजार इस वॉइस ऑफ गॉड की फैमिली का, जो इस नाचीज को बारहा मौके देते कि हम सब मिलकर खुदा की बातों को सीख सके और उसके कलाम के वसीला से बरकत पा सके। और नहायत ही शुक्रगुजार हूँ भाई साबर आपका, जो खुदावंद की खिदमत में तैयार रहते हैं कि हमेशा उसके जलाल को लोगों तक पहुंचाने का सबब बनते हैं। मैं आपके लिए और आपके घराने के लिए, आपके कारोबार के लिए खुदावंद से बढ़ोतरी मांगता हूँ और नहायत ही शुक्रगुजार खुदावंद का और खुदावंद के खादम पास्टर लतीफ का, जो ये बोझ रखते हैं कि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद हमें उन बरगजीदों में चुन लेता है जो उसके कलाम की बातों को सीखने की कोशिश करते हैं और उसके नाम की महिमा गाते हैं। आज का कलाम भी हमें यही सिखाएगा कि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, उसके नाम की जय जयकार करें और अपने जांकनी के वक्त में खुदावंद को पुकारें, क्योंकि खुदावंद हमारी सुनने में हमेशा तैयार रहता है। आज का कलाम भी हमें यही सिखाएगा कि हम खुदा से मांगे। इंसान को कुछ नहीं दे सकता मां सिवाय उस खुदाए वाहद के, जो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। आज का जो कलाम हमने अपनी नसीहत के लिए लिया है, वो ज़बूर 22 से लिया गया है। ज़बूर 22 मीर मगनी के लिए बुजुर्ग दाऊद का ज़बूर, ज़बूर 22 उसकी 26वीं आयत की कोई भी मेरा भाई बहन, ओपन इनविटेशन है, क्योंकि आगे जो दो हवाले जात पढ़ेंगे हम, एक यसाया से होगा और एक सैमुएल की रोया की किताब से होगा। वो भाई साबर और हमारे सीनियर पास्टर लतीफ जान पढ़ेंगे, क्योंकि वो हवाला जात को थोड़ा सा कुरेद के पढ़ना है। इसलिए ये जो पहला हवाला है वो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जो भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। ज़बूर 22 और उसकी 26वीं आयत करीमा। जी पास्टर जी, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ देखिए ज़बूर 22 और उसकी 26 आयत। खुदावंद के कलाम में मेरे लिए और आप सबके लिए यूं लिखा है, हलीम खाएंगे और शेर होंगे, खुदावंद के तालिब उसकी सिताइश करेंगे, तुम्हारा दिल अबद तक जिंदा रहे। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। रुखसाना, खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत दे। आपकी इस बड़ी खिदमत के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। मेरे अजीजों, आज का जो कलाम जो हम सब के लिए है, ये ज़बूर 22 दो हिस्सों पर है। एक हिस्सा जो बुजुर्ग दाऊद अपने उस वक्त को याद करते हुए लिखता है जब वो साउल के साथ जुड़ा था और खुदा का दिल और खुदा का रूह उसके ऊपर हर वक्त साया रखता था और उसकी हर कामयाबी में हिस्सेदार था।
उस वक्त जब वो साउल से परेशानी में था, वो हिस्सा लिखता है और दूसरे हिस्से में वो खुदावंद के नाम की सताइश का गीत गाता है। क्योंकि जब हम इस मजमूर को पढ़ते हैं तो हमें ये आगाही मिलती है कि दाऊद किस तरह खुदावंद के हजूर अपने आप को दुआ के जरिए और किस तरह अपने आप को उस हकीरी में लेके, आजिजी में लेके आता है और खुदावंद को पुकारता है। और आज का जो कलाम हम सब सीखने की कोशिश करेंगे, जिसका अनुमान दिया गया है गरीबों की मदद। जब हम इस हिस्सा को पढ़ते हैं तो ये हिस्सा जनाब यस्सु के उन आखिरी अयाम की अक्कासी भी करता है जब वो मसलूब हुए। क्योंकि दाऊद खुदा के बेटे की उस हालत का भी बयान करता है जो उसके साथ होने को थी। जब खुदा का बेटा इस दुनिया में आया और उसने इन सहाइफों की तामील कर दी। अगर हम पहली ही आयत को पढ़ते हैं तो जब खुदा का बेटा मसलूब हुआ तो वहां वो कहता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दाऊद भी ऐसे ही आहो नाला करता है जब वो साउल के उन जुल्मों को सहता है जो वो उसके ऊपर करते। वो भागता है लेकिन हमारा जिंदा खुदा उसकी रखवाली करता है, उसकी निगहबानी करता है, यहां तक कि वो अपने आप को 6वीं आयत में कीड़े के रूप में खुदा को पुकारता है। पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में अनगश्त नमा हूं और लोगों में हकीर। अपने आप को हकीर कर देता है, लेकिन खुदावंद ये जानता है कि वो उसके लिए क्या है। वो उससे अहद करता है कि तेरे तख्त की इंतहा नहीं, क्योंकि खुदा का बेटा उसकी नस्ल से इस दुनिया को आने को था, इसलिए बाप उसके साथ उसके तख्त की अक्कासी करता है, उसके साथ जुड़ता है। और जब हम देखते हैं कि वो खुदावंद के साथ और भी नजदीकी में आता है तो वो खुदावंद की सताइश करता है। इस ज़बूर में दाऊद ने खुदा के बेटे की उन हकीकतों को बयां किया जो उसने सलीब पे दुख सहते हुए हमारी खताओं को धोते हुए अपनी जान का कफारा दिया। इसी ज़बूर में वो वाकया भी बयां करता है दाऊद कि मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरी पोशाक पे कुरा डाल दी। और ऐसा ही हुआ। ज़बूर कई सौ बरस पहले लिखा गया और खुदा के बेटे ने उन्हीं कर्मों को सहते हुए हमें उस गुर्बत से, उस
गुनाह से मुक्ति दे दी, जिसकी खो में हम अज़ल से पड़े हुए थे। क्योंकि आज जब हम देखते हैं, जब कलाम ये कहता है हलीम खाएंगे और शेर होंगे, खुदावंद के तालब उसकी सताइश करेंगे, तुम्हारा दिल अब तक जिंदा रहेगा। क्योंकि जब हम अपने उन बहन भाइयों की तरफ, उन मस्कीनों की तरफ, उन भूखों की तरफ देखते हैं, जिनके लिए आज का कलाम हमें बहुत सारी आगाहियों को बयां करने में मदद करेगा और उनको सीखने में मदद करेगा। क्योंकि अगर हम इंसाल की किताब में उसके 19वें बाब में उसकी 17वीं आयत को पढ़ते हैं, तो हमें खुदा का कलाम बड़ी तसल्ली देता है। वो कहता है, जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। जब हम अपने बहन भाइयों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं, जब हम आगे बढ़कर अपने उन बहन भाइयों को थाम लेते हैं जो जिंदगी की उलझनों में, जिंदगी की उस तगोदो की दौड़ में थक चुके हैं, जो हमारी मदद के लिए देखते हैं, जो हमारी तरफ आज से लगाए बैठे हैं और जो ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़कर उनकी मदद करें, तो हमें खुदा के उन दिए हुओं में से अपनी बरकत से उनका हिस्सा निकालना है। जैसे कि तौरेत हमें सिखाती है कि हमें अपने उन बहन भाइयों का हिस्सा निकालना है जो हमें अतायत के साथ खुदावंद बरकत नाजल फरमा चुका है। और जब हम सहबे हसीयत होते हुए खुदावंद के उस दिए हुए से उन लोगों की मदद करते हैं, तो खुदावंद हमारी इस सखावत से, खुदावंद हमारी इस नेमत से उन लोगों को भी बरकत देता है। और आपका जो हाथ बढ़ाना होता है, उनको देखते हुए खुदावंद और भी हमारी बरकत को मल्टीप्लाई करता रहता है। जब हम सदके दिल से, ईमानदारी से, वफादारी से खुदा की बरकत को आपस में बांटते हैं, तो खुदावंद हमें तकवीयत देता है, हिम्मत देता है कि हम और भी बढ़ चढ़ कर अपने उन बहन भाइयों की मदद करें जो इस मदद के हकदार, रुपए पैसे से, वक्त से, खुदा के कलाम से और खुदा की उन बरकत को आपस में जब हम बांटते हैं, तो खुदावंद हमें और भी बरकत देता है। अगर हम तुरेत की किताबों में देखते हैं, खुरूज, इस्तशना, अहबार, इन सब किताबों में बहुत सारे अहकामात खुदा ने अपनी कौम को अता की। अगर हम खुरूज की किताब देखते हैं, तो उसके 23वें बाब की 6ठी आयत में वहां पे बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा हुक्म देता है, जब 6 साल वो मशक्कत करें, तो 7वें साल उनको हल चलाने से मना किया, हल जोने से मना किया, खेतों में काम करने से मना किया, ताकि जो उन खेतों में कोई भी पैदावार उगे, जो भी इंसानी हो या हैवानी, खुदा ने उनको काटने से अपनी कौम को मना किया। और ताकिस्तानों में भी, अपने अंगूर के बागान में भी उसने उनको मना किया
क्यों किया उसने? उसने उन जानों के लिए उस खुराक को मुहैया किया जिसके वो हकदार, ताकि परदेसी, मस्कीन, लाचार, जिंदगियों से परेशानी के आलम में लोग जो भी हों, वो उन खेतों से खा सके, उन खेतों से अपनी हाजतों को रफा कर सके। और अगर हम अहबार को देखते हैं, अहबार 19वां बाब 15वीं आयत में वो कहता है कि तुम अपनी जब फसल काटते हो तो फसलों के किनारों को छोड़ देना, ताकि उन किनारों से जो खुराक मुहैया हो उन मोहताजों के लिए हो, उन अजनबियों के लिए हो जो उस मुल्क में नहीं बसे, जिस मुल्क का वादा खुदा ने अपनी कौम के साथ किया। फिर आगे चलकर हमें खुदा उन हाजतमंदों के लिए और भी तलकीन के साथ इस्तशना में कहता है कि हर 3 साल के इख्तिताम पर उस साल की पैदावार, तीसरे साल जब आपकी पैदावार हो तो उसका 10वां हिस्सा शहर में जमा किया जाए, ताकि लावी जो खुदा की खिदमत के लिए है, जो खुदा की उस इलाही खिदमत में कहानत के काम को अंजाम देते हैं, उनके लिए खुराक हो, ताकि जब लावी हैकल में कुर्बानी गुजारे और उस कुर्बानी से परदेसी, यतीम, बेवाओं की हाजतें रफा हो और वो खाकर सेर होकर खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे। और खुदा एक और भी सबक हमें देता है। वो कहता है कि किसी मजदूर से फायदा ना उठाओ जो गरीब और मोहताज हो, ख्वाह वो इस्राएली भाई हो या तुम्हारे शहर में रहने वाला। हमें देखना है कि हम किसी के साथ नाहक तो नहीं कर रहे। जब हम किसी के साथ उसके हक को पूरा करते हैं तो हमारा आसमानी बाप हमारी इन हरकत को देखते हुए, जो उसके हजूर मंजूर नजर है, हमारे नेक चाल चलन को देखते हुए हमें बरकत से मामूर करता है। क्योंकि जब हम गरीबों को खाक से उठाते, जब हम जरूरतमंदों को उनकी जरूरियात जिंदगी को पूरा करते हैं, तो हमारा खुदावंद हमारी इस हरकत से, हमारे इस फेल से खुश होता और हमारी बरकत को और भी दुगना तिगना चौगुना करता है। क्योंकि हम जब उनके लोगों को देखते हुए अपने हाथों को खोलते हैं तो खुदावंद हमारी इस बरकत से हमें बरकत से नवाजते हुए हमारे रिज़्क को हलाल करता है और हमारे गल्ला में और भी बरकत पाते हुए हमें नेमतों से आसूदा करता है। मैं गुजारिश करूंगा भाई साबर से, भाई साबर आप पढ़िए प्लीज पहला सैमुएल उसका 2 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। भाई साबर। जी सर। ओके पहला पास्टर सैमुएल जी, जी पहला जी सैमुएल उसका 2 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। राइट सर।
खुदावन मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को गूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावन के हैं और उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ये हन्ना की दुआ है। जब हन्ना खुदावन ने सरफराजी दी और उसने ये दुआ की, जो पहला सैमुएल उसके दूसरे बाब में। मेरे अजीजों, यहां पे हमें एक सबक मिल रहा है और एक खुशखबरी भी मिल रही है। वो कहता है खुदावन मस्कीन कर देता है। ये हकीकत है। खुदावन आपको मस्कीन भी कर सकता है। भले आप कितने भी दौलतमंद हो, फिर भी आप मस्कीन हो सकते हैं। ये नहीं कि वो आपका पैसा छीन लेगा, लेकिन कई बरकत की वजह से शायद आप बे औलाद हो, शायद आप किसी जिस्मानी अज़ा से माजूर हो, इसको भी मस्कीन के सिगे में लिया जा सकता है। अगर हम दौलतमंद देखें, खुदा जिसे चाहे सरफराजी देता है। वो दाऊद को जैसे उस तख्त का वारिस बनाता है, वैसे ही हमें आज वो बरकत के ऊपर बरकत दे रहा है। हमें वो जिंदगी दे रहा है जो 1000 साल बादशाह का हिस्सेदार मसीह की उस बादशाहत में शिरकतदार बनाता है, जो कलामुल्लाह में लिखा हुआ है। यहां पे यही लिखा हो, ताकि उन शहजादों के साथ बटाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए। हम जलाल के तख्त के वारिस हैं, क्योंकि हम मसीह के खून खरीदे हुए लोग हैं। हम उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जिन्हें शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम कहा गया है। हम हमेशा ही उसके खून से धुले हुए हैं और हम उन लोगों को देखते हैं जो मसीह के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और इतनी बरकत पाते हैं कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होती। मैं कई बार कह चुका हूं, हम खुदा के उन बरगजीदों में खुदा हमें चुनता है कि हम उसके कलाम की बातों को सीख सके, उसके कलाम के वसीला से बरकत पा सके। और आज जब हम गरीब भी हैं, फिर भी हमें वो अपने कलाम से तसल्ली देता है, हमारी हाजतों को रफा करने की राह बताता है। और इसीलिए वो कहता है, वो गरीब को खाक पर से उठाता है। इसीलिए वो कहता है, खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना हो। वो मुझे हरी हरी चरागाहों पे बिठाता। खुदावन हमारी जरूरतों से वाकिफ, खुदावन हमारी आसों को पाने के लिए हमें अपने कलाम से तसल्ली देता है, तकवीयत देता है, ताकि हम ईमान से डावाडोल ना हो। जब हम अपने ईमान से उसके साथ आजिज बनते हुए अपने गुनाहों का इकरार करता है, तो वो हमें माफ करने के साथ साथ गले भी लगाता है, ताकि हम हमेशा उसके साथ उस बादशाहत का हिस्सेदार बने जो कलामुल्लाह में लिखा। क्योंकि खुदा
हमें अपने बेटे के वसीला से निजात देता है, हमें मुक्ति देता है, हमें वो ताजगी देता है जिसके लिए हम अपने आप को खुदा के साथ अपने वक्त की दयाकी देते हुए जुड़ते हैं। हम जब शराकत करते हैं, एक दूसरे को दावत आम देते हैं, आओ हम बाहम मिलकर अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, तो हम में उस गुर्बत के बादलों को खुदा मिटा देता है। एक और नसीहत भरा कलाम जो हमारी नसीहत के लिए लिया गया है वो है यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। मैं खुदा के खादम पास्टर लतीफ से गुजारिश करूंगा कि इस कलाम को हम सब के लिए पढ़ें ताकि हम इस कलाम के वसीला से तसल्ली पाते हुए खुदा उनकी बरकत को पाए, जिस बरकत को आज का कलाम हमें देता है। जी, हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से आज़ाया चैप्टर 58 वर्स 7 और 8 को पढ़ेंगे, 7वीं और 8वीं आयत। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रुपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरियावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। कलाम के पढ़े जाने पर आगे वाली पढ़ दे प्लीज। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और फरमाएगा, मैं यहां हूं। अगर तू उस जुए को जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। आमीन आमीन। ये पहली आयत बड़ी ही खूबसूरती के साथ हमें तलकीन करती है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। हमें खुदा का कलाम सिखा रहा है कि हमें अपनी रोटी से उन लोगों को देखना है जो भूखे हैं, जो मस्कीन हैं, जो आवारा हैं, जिनके घर नहीं है या जिनके जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं है। हमें अपने उन बहन भाइयों की तरफ गौर करना है। ये नहीं कि हम उनसे अपने आप को छुपा ले जब वो हमसे मांगते हैं। हमारे पास होता भी है और हम उज़्र बयां करते हैं कि हमारे पास नहीं। मेरे अजीजों, मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जैसा कि सब वॉइस ऑफ गॉड की आईडी के मेंबरान जानते हैं कि हमने भी ये एक मिशन को आगे बढ़ाने का सोचा है कि हम सब बहन भाई मिलकर कुछ अपनी अतात की उस दिए हुए में से कुछ इकट्ठा करें कि हम इस वॉइस ऑफ गॉड की आईडी को और भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करें कि जिन लोगों को हम तालीम दिलवा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे उन लोगों की तरफ हाथ बढ़ाने से उनके जिंदगी के अमाल या वो इस काबिल हो सके कि वो अपनी जिंदगी को ऐसे तरीके से जी सके और औरों की भी खिदमत कर सके। हमने बेड़ा उठाया कि हम सब मिलकर जो भी हम में सकत जो हम खुदा के नाम के जलाल के लिए दे सकते हैं उस काम में हिस्सा डालें, ताकि हम
उन बच्चों की मदद कर सके जो तालीम पाने के लिए तड़प रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास इल्म हो लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत इल्म हासिल नहीं कर सकते। और हम इस वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से उस मिशन को, उन लोगों के अधूरे ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटे से हदिये से। खुदा ने आप सबको उन नेमतों से आसूदा किया। खुदा ने आपको उन मुल्कों में रखा हुआ जहां आपकी सोच भी नहीं थी। खुदा ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अपना हाथ बढ़ाएं और उन लोगों की हाजतों को रफा करें जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। इसीलिए ये आज खुदा के लिए मैंने कलाम को जब चुना तो हमारी लास्ट जो मीटिंग थी उसको मेरे दिल में ये आया कि हम सब मिलकर खुदावंद के इस मंशूर को, उसकी मर्जी को बजा लाए जो वो हमसे करवाना चाहता है। इसीलिए वो कहता है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा जनावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चलाएगा और वो तेरी फरमाएगा कि मैं यहाँ। खुदावंद आपसे पूछेगा कि फरमा, मैं यहाँ। फरमा, मुझसे मांग, क्या चाहता है तू। खुदा आप सबको बरकत देगा जब आप लोगों के लिए अपने हाथों को खोलेंगे, अपनी बाहों को फैलाएंगे उनके लिए जो आपके गले लगने के लिए इस आस में खड़े हैं कि आप अपनी बाहें खोलें, उनको गले लगाएं और उनको तसल्ली दें कि हम तुम्हारे बहन भाई, हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे अजीजों, वक्त हमें ये कहता है, वक्त हमें ये सिखाता है कि हमें अपने आप को इस लायक बनाना है कि दुनिया में यीशु नाम के जलाल के लिए कुछ ऐसा करें कि दुनिया हमारे नेक चाल चलनों से हमारे जिंदा खुदा की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और तौफीक बख्शे कि जिस मिशन का मैंने आप सबसे जिक्र किया है इस लायक बनाए कि हम सब मिलकर उस मिशन में हिस्सा डालें और खुदावंद हमें और उस मिशन को बड़ी बरकत दे। आमीन।